हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल आर यू फाइन। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज इन एमएस वर्ड। हर रोज़ कंप्यूटर का यूज़ डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। मोस्टली ऑफिस में इसको हम यूज़ करते हैं। कोई भी लेटर ड्राफ्ट करना हो, आपने मेल सेंड करनी है, आपने लेटर टाइप करना है, आपने क्वेश्चन ऑप्शन लिखना है, आपने पीएचडी का थीसिस लिखना है, किसी भी प्रकार का कोई भी राइटिंग वर्ड्स है तो हम यूज़ करते हैं एमएस वर्ड को, बिकॉज एमएस वर्ड इज़ वेरी इजी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। होप यू आर एंजॉय दिस वीडियो। हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद अदर्स एंड क्लिक ऑन लाइक बटन और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, बिकॉज जो हम नए वीडियोस बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते रहें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है। 30 से 35 शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका हम रूटीन में यूज़ करके अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने वर्क को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं और हर एक काम को हम जल्दी से भी कर सकते हैं। और वी कैन यूज़ ओनली कीबोर्ड विदाउट माउस। इस कमांड को हम यूज़ करेंगे और मान लो अगर आपका माउस भी ख़राब हो गया है तो फिर भी ये कमांड्स काम करेंगी और आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको ये लिखी हुई है Ctrl+B। Ctrl+B का मतलब क्या है? बोल्ड। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+B दबाया तो देखो इसका कलर डार्क हो चुका है। देन Ctrl+I सेकंड है वो, Ctrl+I प्रेस किया तो इटालिक मीन्स स्लाइटली थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, अक्षर डिफरेंट हो जाता है रूटीन टाइपिंग से। थर्ड है आपका Ctrl+U। तो किसी भी वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है, मेन पॉइंट्स बनाने हैं, तो आप सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+U दबाओ और दोबारा दबाओगे तो ये गायब हो जाएगा। फोर्थ है आपका Ctrl+ब्रैकेट। जो ख़त्म हो रही है ब्रैकेट तो वो है, इसका मीनिंग क्या है? फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसका साइज़ 19 है। अगर मैंने कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट प्रेस की तो इसका साइज़ जितने बार प्रेस करूँगा उतना साइज़ का इंक्रीज होता जाएगा। और जितने बार मैं इस नीचे वाली ब्रैकेट दबा रहा हूँ पॉइंट नंबर 5 के साथ, तो उसका फ़ॉन्ट डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये है आपकी पहली 5 कमांड्स: Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+Back एंड Ctrl+Back स्टार्ट। अब है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? ये दो कमांड्स हैं, Ctrl+Shift+F और Ctrl+D। तो मीन्स क्या है इसका? दोनों कमांड्स को यूज़ करके आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल Ctrl+D दबाया मैंने तो फ़ॉन्ट स्टाइल का पैनल आपके सामने खुल जाएगा। प्रोसेसिंग चल रही है तो खुल गया। तो आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, जो भी आप कलर चेंज करना है, जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। देन है Ctrl+L। ये अलाइनमेंट के पॉइंट्स हैं, Ctrl+L। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स एग्जैक्टली ओवर द लेजी डॉग। तो ये आपकी ऑलरेडी ही लेफ्ट लाइन है, यहाँ पे शो हो रहा है ये लेफ्ट लाइन है। अगर मैं Ctrl+E दबाऊँ तो ये सेंटर में चलेगी। अगर कंट्रोल में R दबाऊँ तो ये राइट जस्टिफाई हो गई। अगर मैं Ctrl+L दबाऊँ तो ये लेफ़्ट हो चुकी है। अब है Ctrl+J।
कंट्रोल जे है जस्टिफाई। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक पैराग्राफ टाइप करना पड़ेगा। मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करके एक पैराग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो ये एक मेरा पैराग्राफ बन चुका है। तो भी जो 4 की 4 कमांड्स मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। कंट्रोल आर, देखो बिल्कुल राइट साइड बिल्कुल सिस्टम में आ चुकी है और लेफ्ट साइड इसकी आगे पीछे हो चुकी है। कंट्रोल ई, दोनों तरफ से ये सेंटर में आ चुका है। कंट्रोल एल, तो लेफ्ट साइड बिल्कुल सिमेट्री में है और राइट साइड आगे पीछे हो चुकी है। कंट्रोल जे, और आपका ये जस्टिफाई हो गया है। तो मीन्स दोनों साइड से इक्वल बन चुका है। दैट इज़ जस्टिफाई, जैसे आपकी बुक्स वगैरह टाइप होती हैं तो जस्टिफाई फॉर्मेट में टाइप होती हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपकी कमांड है स्पेस। स्पेस में क्या है फ्रेंड्स, आपका 11 नंबर कमांड है सिंगल लाइन स्पेस। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो सिंगल लाइन स्पेस के ऊपर काम हो रहा है। कंट्रोल वन, कंट्रोल वन ये आपका ऑलरेडी कंट्रोल वन है, सिंगल लाइन स्पेस में ये काम हुआ है। इसके बाद कंट्रोल टू, मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ 2 प्रेस किया तो इसका जो लाइन स्पेस है वो इंक्रीज हो चुका है। कंट्रोल 5, तो ये थोड़ा सा कम हो चुका है, मीन्स इसको हम बोलते हैं 1.5 लाइन स्पेस। और कंट्रोल 1 है वो सिंगल लाइन स्पेस पे आपका काम हो रहा है। तो 3 कमांड्स है। कंट्रोल ए के साथ सिंगल लाइन स्पेस है, कंट्रोल 2 के साथ आपकी डबल लाइन स्पेस है, कंट्रोल 5 के साथ 1.5 लाइन स्पेस है। इसके बाद है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई मीन्स रीडो, जो आपने काम किया उसका एक स्टेप, जैसे मैं इसको कंट्रोल जेड दबाऊंगा पहले 1 स्टेप बैक, कंट्रोल जेड दबाया तो पीछे पहले क्या था, कंट्रोल 5 था, फिर कंट्रोल 2 था, अभी कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ, इसका रीडो वही दिखाएगा आपको, फिर डेट, फिर ओनली 1। मीन्स कंट्रोल जेड क्या है वो एक स्टेप आगे जाएगा और उसी को रिपीट करेगा कंट्रोल वाई। तो ये आपका कंट्रोल जेड और वाई था। देन है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मीन्स प्रिंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने प्रिंट करना तो सिंपली कंट्रोल पी दबाओ तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा, बॉक्स आपके सामने आएगा। आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल है तो उसके ऊपर आप प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे है सैमसंग M210 सीरीज़, तो ये प्रिंटर इंस्टॉल है। जो भी प्रिंटर इंस्टॉल है आपको उसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कॉपी जितनी भी निकालनी है 1 2 3 4 5 जितनी 10 20 जितनी भी निकालनी है, कौन कौन से पेज की निकालनी है, पहले की, दूसरे की, मान लो फिर 5वें की, फिर 9 पेज की। तो जितने भी आपने पेज निकाले हैं, जो पेज निकालने हैं तो कॉमा डाल के आपने पेजेस लिखने हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है कि पहले 1 से 5 हो फिर 9 से 15 हो तो वो ऐसे डल जाएगा। तो देन क्लिक ऑन ओके, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मीन्स है कट। मान लो ये लिखा हुआ 1 स्टेप बैक, कंट्रोल एक्स किया तो यहाँ से ये कट हो चुका है। अगर मैंने इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी फॉर वैन मैंने प्रेस किया तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे पेस्ट हो गई। देन कंट्रोल कॉपी है कंट्रोल सी। मगर मान लो इसी को मैंने कॉपी किया तो देखने में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ आपका, बट अगर मैं पेस्ट करना चाहूँ तो यहीं पे तो मैं कंट्रोल वी दबाऊँगा तो फिर यहाँ पे भी प्रेस हो जाएगा। मीन सिस्टम क्या है, ये कंट्रोल एक्स का मीन्स किसी चीज़ को कट करो आप और उसको कहीं पे भी पेस्ट कर दो। कंट्रोल सी कॉपी का मीनिंग क्या है, जैसे आप किसी की नकल कर रहे हो, जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं एक से उसी की 10-15 कॉपीज। तो नेक्स्ट कमांड है नंबर 20, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल F12 सेव। तो मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल F12, नहीं सॉरी कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, ओनली F12 आप प्रेस कर सकते हो। सिंपली F12 प्रेस करना आपने। मैंने F12 प्रेस किया तो मेरा जो मेनू है वो खुल चुका है सेव एज। तो आप सेव एज कर सकते हो इसी फाइल को, या फिर किसी भी फाइल को स्टार्टिंग में सेव करना तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। सेव क्या है, जो फाइल ऑलरेडी आपने सेव की हुई है। कंट्रोल एस का मीनिंग क्या है,
उसी में अगर आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हो, आपने कोई भी अमेंडमेंट किया, कोई पैराग्राफ ऐड कर दिया, कोई लाइन कट कर दी, तो उसको कंट्रोल एस दबाना है आपने, और वो अमेंडमेंट की हुई फाइल आपकी सेव हो जाएगी। देन 22 नंबर कमांड आपकी कंट्रोल ओ ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मीन्स आपने कोई भी पहले फाइल सेव की हुई है, कंट्रोल ओ प्रेस करोगे तो आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हो जो डॉक्यूमेंट की है। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है, या कोई भी और फाइल बनी हुई है, डॉक्यूमेंट में हो सकती है फाइल, कहीं पे भी हो सकती है फाइल, उसको आपने ओपन करने के लिए। कंट्रोल एन क्या है, बिल्कुल ब्लैंक पेज खोलने के लिए, न्यू फ्रेश फाइल आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की फाइल आपके सामने खुल चुकी है। तो उसके बाद है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मीन क्या, सिलेक्ट ऑल। जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 1 पेज है, चाहे 20 पेज है, चाहे 100 पेज है, अगर कंट्रोल ए प्रेस किया तो आपका ऑल मैटर आर सेलेक्ट। जो भी कमांड्स आप अप्लाई होगी वो ऑल मैटर के ऊपर होगी। जैसे मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो सभी का साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। जो मैं करना चाह रहा हूँ ऑल डॉक्यूमेंट का, तो कंट्रोल ए का मीनिंग ये है। देन है कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी और कंट्रोल एच। ये 3 कमांड्स हैं, एक ही पैनल पे आएंगी। कंट्रोल एफ मीन्स फाइंड, कंट्रोल जी मीन्स गो टू, कंट्रोल एच मीन्स रिप्लेस। तो सिस्टम क्या है इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो मैंने कंट्रोल एफ दबाया, यहाँ पे 3 कमांड्स है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। जो मैंने बता रहा हूँ आपको, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। मान लो आपने ढूंढना क्या है, कोई भी वर्ड ढूंढना है, मैंने ढूंढना सेव, सेव पे क्लिक किया, फाइंड। यहाँ पे सेव लिखा होगा, वहाँ पे वो क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ढूंढ रहा हूँ कंट्रोल CTRL, फाइंड नेक्स्ट, तो CTRL को उसने सेलेक्ट कर दिया। अब आपने इसका रिप्लेस करना है। मान लो जितने भी CTRL हैं वो सभी ALT में चेंज हो जाए, रिप्लेस ऑल। तो जितने भी थे 32, यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ था, 32 टाइम्स कंट्रोल लिखा था, तो 32 टाइम्स ये कंट्रोल एल्ट में चेंज हो गया। इसका फ्रेंड्स बेनिफिट ये है, मान लो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, नियर अबाउट 100 पेज हैं, उसमें आप कोई नेम दे रहे हो, मान लो राम सिंह लिखा हुआ है, अब राम सिंह को आपने चेंज करना है श्याम सिंह में। या तो एक बात ये है, सिस्टम मेथड ये है भी आप हर एक पेज में ढूंढोगे राम कहाँ पे लिखा हुआ है, उसको चेंज करते जाओगे, या फिर सीधा फाइंड आउट करो, सीधा रिप्लेस कर दो, सभी जगह राम की जगह पे श्याम आ जाएगा। और देन गो टू का क्या मीनिंग है, गो टू आपने किस पेज पे जाना है। मान लो यहाँ पे 4 पेज बने हुए हैं, मैंने पेज नंबर 1 दे दिया गो टू, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट पहले पेज के ऊपर टॉप पे चला गया। अगर मैं लिख दूँ 3 तो गो टू कर दूँ तो जब तीसरे पेज पे चला गया। तो ये थी हमारी रिप्लेस की, फाइंड की और गो टू की कमांड। तो देन उसके बाद आ गया फ्रेंड्स हमारा कंट्रोल के, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक का मीनिंग क्या है भी किसी वर्ड से हम कोई और फाइल को अटैच करेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल ये जंप्स है, जंप्स मैंने सेलेक्ट किया तो कंट्रोल के दबाया, कोई भी फाइल इसके साथ अटैच कर दी मैंने, ऑपरेट धार की ओके कर दिया, तो उसका कलर चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। तो मीन्स क्या है, इसके साथ वो फाइल अटैच हो चुकी है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो हैंड बन गया, तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो फाइल ओपन हो चुकी है। मीन्स इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास 10-15 फाइल्स हो रहे हैं, आपने सिस्टम बनाना है, जैसे हमारी बुक होती है, इंडेक्स हो जाता है, उसके बाद सिलेबस हो जाता है, उसके बाद चैप्टर्स आ जाते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आप एक फर्स्ट पेज पे ऊपर आप लिंक अटैच कर सकते हो, चैप्टर 1 पे चैप्टर 1 खुल जाएगा, चैप्टर 2 पे चैप्टर 2 खुल जाएगा, चैप्टर 3 पे चैप्टर 3 खुल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हो। कंट्रोल W हम एन में करेंगे, कंट्रोल है, कंट्रोल M है पैराग्राफ एंड इंडेंट। ये तीनों के तीनों जो हैं 30, 31, 32 पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा कंट्रोल T, हैंगिंग इंडेंट। सेलेक्ट करने के बाद पैरा को कंट्रोल T दबाया तो देखो बाकी पैरा है वो नीचे से आगे चला गया और T बाहर में निकल गई। मीन्स ये हैंग हो गया, किसी खूंटी की तरह हैंग हो गया। तो कंट्रोल Z दबा दो या फिर कंट्रोल Q दबा दो, ये सेम एज
हो जाएगा जो पहले की तरह था। कंट्रोल M क्या है, वो भी एक इंडेंटी है, वो थोड़ा सा आगे चला जाता है जो नॉर्मल में होता है। मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको, मैं रूलर बार इसके ऑन कर रहा हूँ। देखो कंट्रोल Q बैक जाने के लिए, ये बिल्कुल इस स्टेज में है, यहाँ पे, यहाँ से लेके अगर कंट्रोल मैंने M दबाया तो ये थोड़ा सा आगे चला गया, मीन्स आधा इंच आगे चला गया, जो इंडेंट उसने बैक साइड में छोड़ दिया। तो एंड पे आपकी कंट्रोल W क्लोज द फाइल। अगर कंट्रोल W दबाया तो मैंने, तो इसने पूछ लिया सेव करना है या नहीं करना, तो जो मैंने चेंजेस की हैं उसको मैं यस कर दूंगा तो सेव हो जाएगा और फाइल मेरी बंद हो जाएगी। अगर मैं बोल दूँ नो तो कोई भी चेंज जो है वो सेव नहीं होगी, तो फाइल बंद हो जाएगी। मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल मेरी वो बंद हो चुकी है। उस फाइल को मैं अगर दोबारा ओपन कर रहा हूँ तो जहाँ पे भी मेरी फाइल पड़ी है उसको मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ फाइल को। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये 32 जो कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, आपको समझ में आई होंगी। तो अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी के मन में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द इसका आंसर दूँ और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करूँ। तो फ्रेंड्स इन द एंड आई विल से अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद अदर्स एंड क्लिक ऑन लाइक बटन एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जो हम नए वीडियोस बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन में वो इंक्रीज़ करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।